तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोप के बहुत सारे जो देश हैं वो एशिया के या अमेरिका के या किसी और दूसरे कॉन्टिनेंट के कंट्रीज को किस तरीके से अपने अंडर में करके वहां पर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारे कंट्रोल जो है वो किस तरीके से अपने हाथों में लेकर उस देश के रिसोर्सेज का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किए उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है हमारे इंडिया को 200 सालों तक जो है गुलाम बना के रखा हुआ था। क्या ऐसी चीजें थी जो दूर से आकर मतलब यहां से, उस समय तो ऐसा नहीं था कि एरोप्लेन का फैसिलिटी था कि सब लोग चढ़ के एरोप्लेन में इंडिया आ गए। उस समय कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम भी नहीं था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, लोग सी रूट से ट्रेवल करते थे। फिर भी कई कोसों दूर जो है एक ब्रिटेन देश वो इंडिया में आकर जो है क्या कर गया, अपना जो है एक पूरा का पूरा रूल जो है स्टैब्लिश कर गया। इंडिया को जहां एक समय सोने की चिड़िया बोला जाता था, इसको उन्होंने कूट कूट कर लूटा। ये कैसे पॉसिबल हुआ इसके बारे में जो है हम लोग पूरी डिटेल में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मत पढ़िएगा क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग अपनी पिछली गलतियों को क्या कर सकें, सुधार सकें। ठीक है, तो हिस्ट्री को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से इंटरेस्ट आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में जो है आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि आप बोर मत हो। ठीक, स्टार्ट करते हैं, चलो। अगस्त 15, 1947 इज अ हिस्टोरिक डे फॉर अस। ये दिन तो आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त को हम लोग पूरे हर साल क्या करते हैं, पूरे इंडिया में जो है इंडिपेंडेंस डे जो है क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दिस वॉज द डे इंडिया गेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ये वो दिन है जिस दिन इंडिया को ब्रिटिश रूल से जो है क्या मिला था, इंडिपेंडेंस जो है मिला था, या एक बात बोले तो वो हमें फ्रीडम जो है मिला था। ठीक, On the July 4, 1776, अमेरिका गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो हमें इंडिपेंडेंस कब मिला, 15 अगस्त 1947 को मिला था। ठीक है, इससे लगभग 150 से 200 साल पहले जो है जो अमेरिका, आज जिसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए बोलते हैं ना, वो भी एक टाइम पे ब्रिटेन का गुलाम था और 200 साल लगभग पहले उसको भी ब्रिटेन ने गुलाम बना के रखा था। और वो जो है 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिशर से उन्हें क्या मिला, फ्रीडम जो है मिला था। सो एवरी ईयर द अमेरिकन्स सेलिब्रेट जुलाई 4 एज इंडिपेंडेंस डे। और इसीलिए अमेरिका के सारे लोग जो है 4 जुलाई को जो है इंडिपेंडेंस डे की तरफ क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट जो है करते हैं। Many countries in the world celebrate their Independence Day to mark the winning of freedom from colonialism. इसके अलावा सिर्फ इंडिया या अमेरिका नहीं, दुनिया में और भी बहुत सारे छोटे बड़े कंट्रीज हैं जो कि किसी न किसी डे को क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे जो है क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि आज से लगभग अगर हम लोग 200 या 250 साल पहले जाएं तो दुनिया के जितनी भी छोटी कंट्रीज थी या बड़ी कंट्रीज थी जहां जो कम पावरफुल थे, वहां पर ब्रिटेन या यूरोप का कोई ना कोई देश, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी देश हो, उन्होंने क्या किया था, अपना कॉलोनी जो है उसको बना लिया था। तो हर देश एशिया का ऑलमोस्ट, चाइना या नेपाल को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट एशिया के सारे जो कंट्रीज थे वो किसी न किसी यूरोपियन कंट्रीज के क्या थे, स्लेवरी थे, गुलाम थे। तो वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर डे को क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे जो है मनाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भी बहुत सारे कंट्रीज थे, वो एक एक करके हम देखेंगे। Look at the map below. It shows that except for Europe, most of the countries in the other continent of the world were colonized by the some other country in the past 200 years. अगर हम लोग नीचे के मैप को देखें तो आखिरी 200 सालों में जो है ये आपका वर्ल्ड का मैप है। इसमें जितना भी कॉन्टिनेंट के कंट्री है, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया, जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सारे कॉन्टिनेंट किसी न किसी यूरोपीय के क्या थे, कॉलोनी थे। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, जो थोड़ा सा आपको ग्रे कलर जैसा दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, यूरोप है। यही पावरफुल थे उस समय क्योंकि उस समय उनके यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए ये सारे के सारे क्या थे, फ्री थे। अब आपको देखो जो डार्क ब्लू जो दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको ये सारे के सारे डार्क ब्लूज वो सारे कंट्रीज हैं जो किसी न किसी कंट्री के क्या थे, कॉलोनी थे। मतलब ये यूरोपीय लोग के ही क्या थे, कॉलोनी थे। और ये जो व्हाइट व्हाइट बीच बीच में कुछ कुछ आपको जो दिख रहे हैं ना, ये सारे इंडिपेंडेंस थे। ये कभी भी किसी भी कंट्री के जो है क्या गुलाम जो है या कॉलोनी जो है नहीं बने थे। ठीक है, अब देखो रेड कलर में आपको क्वेश्चन दिया था, आप लोग कमेंट करते हो कि सर रेड कलर के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया करो करके, तो चलो एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या बात बोल रहा है क्वेश्चन। हाउ डिड द यूरोपियन कंट्रीज कॉन्क्योर कंट्रीज लोकेटेड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे।
अब ये बोल रहा है कि किस तरीके से यूरोप कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं, जो कि हमारे एशिया से, अफ्रीका से कई हजारों किलोमीटर क्या है दूर हैं, तो वो किस तरीके से हमारे इंडिया में या हमारे इंडिया जैसे और भी कंट्रीज पर जो है अपना कॉन्क्योरेंस कैसे किस तरीके से एस्टैब्लिश किया, वहां पर किस तरीके से आए, ये पूछा जा रहा है। Why did they want to establish their rule over these countries? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो क्यों इन कंट्रीज पर अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो देखो किस तरीके से स्टार्ट किए ये मैं बताना चाहूंगा। पहले जो ब्रिटिशर्स जो थे या कोई भी यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे, वो किस पर, ये इंडिया या इंडोनेशिया कहीं भी गए थे, वो सबसे पहले जो है वो ट्रेड के पर्पज से आते थे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूं। जब देखो इंडिया में जो है मसालों की खेती जो है बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी के जो है आपको स्पाइसेस जो है देखने को मिलेंगे, खासकर केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब जगह पर जो है आपको स्पाइसेस जो है बहुत अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगे। अब देखो जिस तरीके से हमारे इंडिया में कई साल पहले से एग्रीकल्चर का सिस्टम था, यूरोप में एग्रीकल्चर सिस्टम उतना स्टैब्लिश ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो ठंडी जगह है और बहुत ज्यादा ठंडी लोकेशन पर जो एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां के जो लोग हैं वो सरवाइव करने के लिए मीट वगैरह, नॉनवेज वगैरह पर डिपेंडेंट होते थे। ठीक है, तो अब मीट को अगर आप बनाओगे, और उसको ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में आप मीट को खा के खत्म कर दोगे, तो अगर आपको मीट को क्या करना है, लंबे समय तक सरवाइव कराना है या मीट को अगर लंबे समय तक चलाना है, तो उसके लिए स्पाइसेस की जरूरत पड़ती है। आप लोग भी घर में जैसे खाना बनाते होगे, अगर आपके मीट को या चिकन को अगर आपको लंबे समय तक बचा के रखना है तो आपको स्पाइसेस की जरूरत पड़ती है, मसालों की। तो पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया से बहुत ज्यादा मसाले जो है क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे और अपने सरवाइव जो है करते थे। फिर बीच में क्या हुआ, ये जो वर्ल्ड मैप है मैं इसी में आपको थोड़ा सी स्टोरी बता देता हूं। पहले यहां से आपका लैंड रूट से इस तरीके से जो है क्या होता था, यूरोप में जो है क्या होता था, सामान जो है पहुंचता था। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, ये गल्फ कंट्रीज यहां पर जो है मुस्लिम रिलीजियस जो है क्या हो गया, स्टैब्लिश हो गया, या आप ये कहें कि मुस्लिम रिजाइम जो है स्टैब्लिश हो गया। अब बीच में ये इंडिया है, बीच में पूरा का पूरा गल्फ कंट्रीज है जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो ये इस्लामिक कंट्रीज अब यूरोप के लोगों को ये बोलने लगे कि अगर आपको इंडिया से आपको मसाले इस रूट से चाहिए, इस रास्ते से चाहिए, तो आपको क्रिश्चियनिटी छोड़कर आपको इस्लाम रिलीजन जो है क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बोलना चालू कर दिया इन्होंने, और इनके बीच में जो है वॉर भी हुआ। ठीक है, जिसको मुस्लिम क्रिश्चियन वॉर या ऐसा कुछ नाम से जानते हैं, तो इनके बीच में वॉर भी हुआ। तो अब वॉर से क्या हुआ कि ये एरिया जो है लॉक कर दिया गया इनके द्वारा कि अब यहां से कोई भी सामान यहां नहीं जाएगा। तो अब उनको यूरोप के लोगों को मसालों की जरूरत तो थी, तो मजबूरी में क्या करने लगे, नए नए रास्ते ढूंढने निकल गए, और इन्हीं में जो है एक सी रूट इनको मिला। ये सारे जो है यूरोप के लोग यहां पर पहले पहुंचे, यहां पर पहुंचने के बाद फिर इस तरीके से मूव करते करते जो है इंडिया तक जो है पहुंचे। तो इंडिया जैसे कंट्रीज पर इनका रूल स्टैब्लिश करना का पर्पस या कैसे पहुंचे, उसका आंसर आपको मिल गया। क्योंकि लैंड रॉक जो है बंद हो गया, तब इनको सी रूट से पहुंचे। अब करना क्यों चाहते थे, क्योंकि यहां पर मसाले मिलते थे और भी कई सारे कपड़े वगैरह फेमस थे। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत सारे सोने के खदान थे यहां पे। तो दूसरा आंसर आपको मिल गया कि स्टैब्लिश क्यों करना चाहते थे। तीसरा क्वेश्चन है, What were the other countries in the world doing when European were conquering these countries? ये तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब यूरोप जैसे कंट्री जो है इंडिया जैसे कंट्री को कॉन्क्योर कर रहा था, जीत रहा था, तो उस समय दुनिया की बाकी कंट्रीज क्या कर रही थी। तो उस समय जो है एक तो रीजन है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत वीक था। अगर यूरोप का कोई एक कंट्री इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लेता था तो बाकी दुनिया के लोगों को कई साल बाद पता चलता था। तो अब इस समय तो पावरफुल थे नहीं, सारे के सारे पावरफुल कंट्रीज यूरोप के थे, तो कोई दूसरे कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज थे इनके अगेंस्ट में जो है आवाज जो है नहीं उठा पाते थे। और अगर कोई आवाज उठाता था तो उसको साम दाम दंड भेद किसी न किसी तरीके से यूरोप के लोग जो है क्या करा देते थे, चुप करा देते थे। What impact did European rule have on the colonies? How did the colonies gain their freedom? अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन है कि जब यूरोप के लोगों ने जो है अपना कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट ये हुआ, बहुत सारे हुए। एक तो यहां के लोगों का जो है शोषण होना चालू हो गया, डोमिनेशन या एक्सप्लॉइटेशन होना चालू हो गया। एक्सप्लॉइटेशन किस बेसिस पर, यहां से सस्ते दामों पर सामान को लेके जाते थे और ब्रिटेन में जो है महंगे दामों पर बेचते थे, और ब्रिटेन से सामानों को सस्ते दामों पर लेकर आते थे, इंडिया में महंगे दामों में बेचते थे। तो सबसे ज्यादा जो इस प्रोसेस में जो प्रॉफिटेबल था वो मर्चेंट थे, व्यापारी थे। ये तो सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन बाद में इनको ये लगा
कि अब देखो हमारे यहाँ भी ऐसा तो नहीं था कि कोई आदमी नहीं था, सब वेले थे, जाओ सामान ले जाओ। यहाँ भी मराठे थे, बहुत सारे मराठा थे, या अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली सल्तनत था, बहुत सारे लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, उन पर टैक्स लगाना चालू किया कि आप इंडिया से सामान लेके जा रहे हो, इंडिया का सामान लेके जाने के कारण आपको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, और यूरोप से कोई भी सामान लेकर आओगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज के कारण जो मर्चेंट जो थे उनको बेनिफिट थोड़ा सा क्या हो गया, कम होना चालू हो गया। तो अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया पे ही रूल कर लें, ताकि हमें टैक्स देने से बच जाएं, सस्ते दामों पे सामान भी मिल जाए, यूरोप के सामान को हम लोग क्या कर सकें, इंडिया के मार्केट में बेच सकें। क्योंकि यूरोप में जो है बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब वहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप हुई थी, और अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप हो गई तो सामान ज्यादा बनेंगे। अब सामान को बेच खाओगे तो नहीं, सामान को बेचना पड़ेगा, तो सामान को बेचने के लिए मार्केट चाहिए था। तो मार्केट ये सारे कॉलोनीज थी। तो इन्होंने इसी लालच के कारण जो है क्या किया, इन कंट्रीज को जो है कॉन्क्यूर करना जो है चालू किया। अब कई सालों के बाद जो है यहाँ के लोगों को पता चला कि हम तो कॉन्क्योर हो गए, हम तो गुलाम हो गए, हम अपने ही देश में अपने मन के नहीं कर पा रहे हैं करके। तो उन्हीं लोगों से सीख कर फिर हमें क्या हुआ, फ्रीडम फाइटिंग जो है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, कई सारे लड़ाइयां लड़ने पड़ी, तब जाकर जो है हम क्या हुए थे, फ्री जो है हुए थे। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने ब्रीफ में आपको दे दिए हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम लोग आगे के डिटेल में जो है ढूंढेंगे अगले पैराग्राफ में। If we wish to answer these questions, we must first understand two concepts in the social science, imperialism and colonialism. अब देखो दो वर्ड हमें ध्यान से समझना है, एक है इंपेरियलिज्म क्या होता है और दूसरा कॉलोनिज्म क्या होता है। ठीक है, अब देखो, when a country establishes its control over the another country and exploits that country's resources for its own benefit, it is called imperialist nation. जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को क्या करता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, व्हेन अ कंट्री एस्टैब्लिशेस कंट्रोल ओवर द अनदर कंट्री एंड एक्सप्लॉइट्स द कंट्रीज रिसोर्सेज। जब कोई एक देश किसी दूसरे देश को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसके रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए क्या करता है, अगर यूज करता है, तो उस कंट्री को हम लोग बोलते हैं इंपेरियलिज्म या इंपेरियलिस्ट नेशन। जैसे ब्रिटिश और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, इंपेरियलिस्ट कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें क्या किया था, कंट्रोल किया था और हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करना चालू कर दिया था। द कंट्री इज कंट्रोल्स इट्स कॉल अ कॉलोनी, और जिस कंट्री को जो है वो कंट्रोल करते थे वो क्या कहलाता था, कॉलोनी। तो इस एग्जांपल में इंडिया कॉलोनी है और ब्रिटेन क्या है, इंपेरियलिस्ट नेशन है। फॉर एग्जांपल, इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटेन, सो ब्रिटेन वाज एन इंपेरियलिस्ट कंट्री एंड द इंडिया वाज अ कॉलोनी। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। एन इंपेरियलिस्ट नेशन reorganizes the economy of the colony and reconstruct its society to freely exploit it. जो भी इंपेरियलिस्ट नेशन होता है, जैसे ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते हैं, अपने कॉलोनी कंट्रीज में बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स करते थे, रिफॉर्म्स या रीऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि वहां के इकोनॉमिक को, वहां के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकें और एकदम फ्री होकर उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। This exploitation impoverished the colony. As a result, the colony does not have enough capital to invest in its own economic development. अब अगर आपके कंट्री का इकोनॉमिक कंट्रोल बाहर के लोगों के हाथ में है, तो आपको अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए तो पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सारा पैसा जो है वो तो बाहर के देश क्या कर रहे हैं, उड़ा के ले जा रहे हैं। Hence, its growth and progress are stunt. और इसीलिए वहां जिस कॉलोनी कंट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, उस कॉलोनी कंट्री का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाता है, स्टंट हो जाता है। This is not all. The imperialist nation tries to change the way the people in the colony think so that they accept their colonial situation without protest. और ये जो ब्रिटेन जैसे कंट्रीज थे, ये बहुत ही चालाकी से कॉलोनी वाले कंट्री पर क्या करते थे, इस तरीके से वहां पर एजुकेशन सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम, सारे सिस्टम को इस तरीके से अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिए थे या चेंज कर दिए थे, ताकि इंडिया के लोग ब्रिटेन के लोगों को क्या कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें करके। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे अब देखो ब्रिटेन के लोगों को हिंदी तो आता नहीं है, हमारे इंडिया में जो उस समय जो बहुत ज्यादा जो लैंग्वेज जो चल रही थी वो ऑलमोस्ट हिंदी ही थी, तो अब वो हिंदी तो नहीं सीख सकते, तो उन्होंने इस तरीके से प्लान किया कि इंडिया के लोग जो है वो इंग्लिश को सीखें करके। इस तरीके से उन्होंने जो है दिमाग लगाकर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया।
But when the colony realized the problem created by the exploitation its resources, its struggle to throw off the colony yoke and become independence. और जब इंडिया के लोग जो है इंग्लिश सीख गए, उनके कंसेप्ट को, उनके एजुकेशन सिस्टम को पढ़ लिए, तो इनको लगा कि यार ये कंट्रीज तो हमें क्या कर रही हैं, ये कंट्रीज तो हमें लूट रही हैं। और उन्हीं के सिस्टम को देखकर जो है क्या किए, इंडिया जो है, इंडिया जैसे बहुत सारे जो लोग थे वो फ्रीडम जो है करने के लिए स्ट्रगल करना चालू कर दिए। World history in the last 300 years is all about how the development countries of Europe established their colonies in Asia. अगर आप विश्व का इतिहास देखोगे पुराना 300 साल, तो आपको वहां पर यह देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यूरोप के जो देश हैं, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जो है किस तरीके से लड़ाइयां लड़ी और उनको जो है अपना कॉलोनी जो है बनाया। In this chapter, we shall study the process of colonialism and its impact on the global scale. We will first learn how the Europe established its dominance over the South Africa. Then we will compare the European conquest South America and process of colonialism in South Africa, Southeast Asia, China and India. हम इस चैप्टर में धीरे धीरे करके पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से साउथ अमेरिका पे कंट्रोल किया इन्होंने, फिर उसके बाद एशिया पे कैसे कंट्रोल किया, अमेरिका पे कैसे कंट्रोल किया, चाइना पर कैसे कंट्रोल किया, ये सारे के सारे एक एक चीज करके जो है हम लोग जो है डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बनाने से हिस्ट्री आपको वैसे ही बोरिंग लगता है तो आप सो जाओगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंटरेस्टिंग मैनर में आपको पढ़ा के जो है पूरा हिस्ट्री आपके लिए कंप्लीट करा दूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।